हेलो बच्चों, आज हम द पेस फॉर लिविंग जीवन का गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह क्लास 10 का पनोरमा बुक इंग्लिश बुक है, उसका है एक कहानी है, ठीक है, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, मतलब इसका होता है जीवन का गति। तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं आर्यन कोचिंग में। देखते हैं कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक है द पेस फॉर लिविंग। इसके राइटर है आसी हचिनसन। इसका मतलब होता है जीवन का गति। ये फ्रेंड्स देखो बच्चों, ये हमारे आसी हचिनसन साहब हैं। इन्हीं के स्टोरी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आरसी हचिनसन, ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट, एग्जिबिट एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी विद ऑल इट्स contradiction and paradoxes। एक ब्रिटिश उपन्यासकार आरसी हचिनसन समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को उसके सभी विसंगति और विरोधाभास के साथ छूने के लिए असाधारण स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग, आरसी हचिनसन captures the agony of modern man। जीवन की गति में आरसी हचिनसन आधुनिक मनुष्य की पीड़ा को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं हम। He brings out how the fast movement of man, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। वह बताते हैं कि कैसे पुरुषों, चीज़ों और वस्तुओं की तेज गति समान लय को नुकसान पहुंचाती है और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अनुचित दबाव डालती है। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग। छोटे समूह में काम करें और निम्नलिखित कार्य करें। पहला क्वेश्चन है, टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ। आस्क देम। अपने दोस्तों से बात करें और आधुनिक युवाओं की जीवन शैली के बारे में उनसे पूछें। तो ये आप अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर लीजिएगा। डू यू फाइंड लाइफ लीजरली और फास्ट। क्या आप जीवन को इत्मीनान से या तेज पाते हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड्स में से डिस्कस कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू सी टुडे। क्या आप आज जो देख रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। आई सा ए प्ले इन डबलिंग not long ago in which the character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। मैंने कुछ समय पहले डबलिन में एक नाटक देखा था जिसमें पात्र एक छोटे से आयरिश देश के एक बुजुर्ग अनाज व्यापारी था। He was a man of many anxieties। His heart was dicky, his nephew was cheating him, his wife had the fantastic notion of spending £10 on a holiday। वह कई चिंताओं से घिरा हुआ आदमी था। उसका दिल कमज़ोर था, उसका भतीजा धोखा दे रहा था, उसकी पत्नी को छुट्टी पर 10 पाउंड खर्च करने की शानदार धारणा थे। All together the pace for living was getting too much for him, and in a moment of despair he uttered a great cry from the heart। कुल मिलाकर जीवन की गति उसके लिए बहुत कठिन हो रही थी और निराशा के एक क्षण में उसके हृदय से एक पुकार यानी चीख निकलती थी। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन now that goes at 1000 miles an hour
नाउ दैट इज टू फास्ट। वे मुझे बताते हैं कि एक हवाई जहाज़ है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, अब यह बहुत तेज़ है। तो बच्चों इसके आगे हम लोग देखते हैं। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट enchanting line in the play. The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. मेरे लिए वह नाटक की सबसे आकर्षक पंक्ति थी। उस व्यक्ति की शिकायत उसकी अपनी स्थिति के लिए इतनी शानदार रूप से अप्रासंगिक थी, मतलब बेमेल थी, नहीं मिल रही थी। And besides being comic, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truths by the most unlikely approaches. और हास्यास्पद होने के अलावा इसने मुझे इस बात का एक आदर्श उदाहरण के रूप में मारा कि जिस तरह से आयरिश सबसे अधिक संभावना वाले दृष्टिकोणों से सूक्ष्म सत्य प्राप्त करते हैं। यू सा what the old fool meant, not that I have any dislike of rapid movement myself. आपने देखा कि बूढ़े मूर्ख का क्या मतलब था। ऐसा नहीं है कि मुझे खुद तेज गति से कोई नापसंद है। I enjoy going in a car at 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car. मुझे 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार में जाने में मज़ा आता है जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ और जब तक यह मेरी कार नहीं है। I adore the machines that hurl you about at Battersea to dine in London and lunch in New York next day seems to me a most satisfactory experience. मैं उन मशीनों की पूजा करता हूँ जो आपको बैटर्सी में पहुँचा देता है, लंदन में भोजन करना और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करना मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव लगता है। I admit it excludes all the real pleasures of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. मैं मानता हूँ कि यह यात्रा के सभी वास्तविक आनंद को समाप्त करता है। सोमरसेट या स्पेन में एक देसी बस से आपको जिस तरह का मज़ा मिलता है, लेकिन यह आपको नाटक का एक सतही एहसास देता है। It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. यह एक तरह का उत्साह था जो हमारे पूर्वजों को बिना करना पड़ा था और हम इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार भी कर सकते हैं। तो बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग। आर्यन कोचिंग में आपसे जुड़े रहने के लिए इसके अगले पार्ट के लिए मैं आपको इसका अगला पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को इसके नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।